बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो का जो हमारे पास रिबन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्लाइड शो है उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आपकी पावर पॉइंट के अंदर जो आपका एक प्रेजेंटेशन बनती है उसको किस तरह से आप एक बेस्ट व्यू दे सकते हैं, कैसे उसकी जो स्लाइड शो है उसको अच्छे से बना सकते हैं। स्लाइड शो के अंदर आप बेसिकली अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको उसकी रिकॉर्डिंग एक तरह से करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम रिव्यू के बारे में थोड़ा सा और लास्ट में जो है व्यू का हम चेक करेंगे कि रिव्यू और व्यू के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। इससे पहले कि आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी स्लाइड को किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसको एक अच्छा सा व्यू कैसे दे सकते हैं। तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्लाइड शो के अंदर आप अपनी जो करंट आपके पास जो स्लाइड ओपन होती है, सॉरी जो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन होती है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। इसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग और क्या कहते हैं एक प्रेजेंट करने का एक आपके पास ऑप्शन होता है अपनी स्लाइड को। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है फ्रॉम बिगिनिंग। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है जो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो ये फर्स्ट पेज से शुरू करेगा। जैसे अभी हमने इसको टैप किया तो आप देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट पेज था। इसे मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन हम इसके ऊपर लगा देते हैं, डिज़ाइन ट्रांजिशन के अंदर। अच्छा, ये हम इंसर्ट से आके अच्छा, हमने अभी इसको देखें क्या कहते हैं नंबर हमने लगा दिया है। स्लाइड नंबर भी आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट राइट के ऊपर बॉटम के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 1 और नीचे जो है आपका 2। अभी हम जो एक और हम इसके ऊपर ओपन कर देते हैं, एक और स्लाइड 2-3 स्लाइड और रख देते हैं ताकि आपको आसानी के साथ। अभी हमारे पास ये 4 नंबर स्लाइड आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम 4 नंबर स्लाइड के ऊपर हैं और जब हम स्लाइड शो के ऊपर हम फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट पेज से शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड शो होगा ये आपका फर्स्ट पेज से फिर ऑन क्लिक के ऊपर जो है सेकंड, थर्ड और इसी तरह से फोर्थ पेज आपका ट्रांसफ़र होता जाएगा। उसके बाद है आपके पास सेकंड ऑप्शन फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड से मुराद वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिस पेज के ऊपर आप लोग हैं अभी। लेट्स सपोज जैसे हम सेकंड पेज के ऊपर हैं, तो जब हम करंट स्लाइड से करेंगे तो इसका व्यू जो है जो स्लाइड शो इसका आएगा वो सेकंड पेज से आएगा। फिर जब ऑन क्लिक दोबारा ये इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक हो गया जी। और नंबरिंग हम दे देते हैं ताकि आपको स्लाइड की समझ आ जाए। अच्छा जी। उसके बाद है आपका ये एक ऑप्शन आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। आपका कोई इस तरह का इंटरनेट वगैरह या सर्विस वगैरह आपकी जो है जिसके साथ आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं, तो जब आप ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो आप इसको प्रेजेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो के अंदर आपके पास ये एक ऑप्शन आता है, ये इतना यूजेबल नहीं है, आप इसको स्किप भी। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना जो नेक्स्ट आपके सेटअप के जो आपकी स्लाइड के जो बेसिक आपके फीचर्स हैं रिकॉर्डिंग के या रिहर्स के रिहर्स टाइमिंग के, उसके अंदर हम थोड़े से काम कर लेते हैं।
इसके अंदर आपका सबसे पहला है सेटअप स्लाइड। यहाँ पे सेटअप स्लाइड के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, जब आपकी स्लाइड ओपन होगी तो जब तक ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, शो ऑप्शंस के अंदर आप देखें, एक है लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल स्केप। जब आप स्लाइड को रन करेंगे तो जब तक कोई स्केप नहीं दबाएगा तो आपकी जो स्लाइड है वो इस तरह कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उसके बाद आपकी डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, ठीक है। आप जब विदाउट एनिमेशन करेंगे तो कोई भी एक नॉर्मल स्लाइड चलती रहेगी, ठीक हो गया जी। जैसे अगर हम अभी इसको सेलेक्ट कर देते हैं और ओके करते हैं और देन हम इसे एक फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये आपको एक नॉर्मल आपका व्यू देगी, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से आपके पास फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो पेन कलर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम इसको रेड कर देते हैं। लेज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ओके करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे जब आप रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो उसके अंदर आपकी जो कर्सर है या लेज़र है वो उसका रंग कलर भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट है आपके पास हाइड स्लाइड। अब अगर कोई इस तरह की स्लाइड जो आप प्रेजेंटेशन के अंदर शो नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल में ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है, द क्विक ब्राउन फ्रॉम जंप फॉक्स जंप्स। तो इस तरह की अगर फॉर एग्जांपल एक स्लाइड आपके सामने आ जाती है जो आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हाइड रखना चाहते हैं, तो उसे आप हाइड भी कर सकते हैं। सिंपली कैसे, आपने उस स्लाइड के ऊपर जाना है और सिंपल आपने उसे हाइड कर देना है। और अगर उस हाइड स्लाइड को अगेन आप अपने डॉक्यूमेंट में शो करवाना चाहते हैं तो उस हाइड स्लाइड के ऊपर आके फिर दोबारा से आप उसे क्लिक करेंगे तो जो पहले वो उसने हाइड की हुई थी उसको अब अनहाइड कर देगा। अब जब इसने हम इसे हाइड कर देते हैं, अब देखिए इसका क्या काम है। अब इसको हम इसके व्यू, इसका जो क्या कहते हैं आपकी स्लाइड शो व्यू है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड स्लाइड, अब मैंने एक दफ़ा आप अपने कर्सर के ऊपर क्लिक करें तो ये थर्ड स्लाइड के ऊपर मूव हो जाएगा, सेकंड स्लाइड को स्किप कर देगा। आप साथ साथ देख सकते हैं, हम एक चेंज करते हैं तो ये सेकंड स्लाइड को स्किप करके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चला जाता है। उसके बाद है रिहर्स टाइम। हम इस स्लाइड को अनहाइड कर देते हैं ताकि विजिबल रहे। तो रिहर्स टाइम के अंदर आप अपनी जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे चलिए यूज़ करके देख सकते हैं। अब देखें, मैंने जब रिहर्स टाइम के ऊपर क्लिक किया तो इसने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। तो जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, अभी ये साथ साथ हम बातें जो कर रही हैं सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। इसे आपने सिंपली जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये एक ऑप्शन आपको देगा, द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो 17 सेकंड, डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो ये सेव हो जाएगा। जब आपने ये सेव किया तो ये आपके बैक एंड पे आपके पास ये एक तरह से आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग है उसको सेव कर देगा। नेक्स्ट जो आपकी रिकॉर्ड स्लाइड रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आप एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, जो एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, नरेशन, इंक एंड लेज़र पॉइंटर। जो अभी हमने एडजस्टमेंट की थी वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी इस सेटअप के अंदर जो आपने एडजस्टमेंट की थी वो यहाँ पे आपको सारी नज़र आ जाएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी इसका पर्पज़ यही है कि अब इसने बिगिनिंग से शुरू किया है, जहाँ पे आपका कर्सर वगैरह क्लिक हो रहा है या आपका मूव हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आप इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ऊपर साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस स्लाइड के ऊपर आप रह रहे हैं उसका अलग से टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा है और साथ में टोटल टाइम को भी रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि आपकी करंट स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लग रहा है या कितना टाइम आपने रिकॉर्डिंग की है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है जी। जब इसे आप रिमूव करेंगे तो अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये एक जो इसका वॉल्यूम है या इसकी जो ऑडियो है वो आपको नज़र आ रही है। जब आप इसे प्ले करेंगे जितनी आपने रिकॉर्डिंग की थी वो सारे का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये था इस वीडियो के अंदर स्लाइड शो के बारे में डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट के अंदर जो आपका रिव्यू स्लाइड है या सॉरी रिव्यू बटन है या रिव्यू रिबन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिव्यू के अंदर आप जो एक फ़ाइनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट को रीचेक किया जाता है कि इसके अंदर कोई इस तरह की फॉल्ट वगैरह या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ इस तरह की चीज़ रह तो नहीं गई जो आपको ज़रूरत है, तो और आपके या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसको समझने के लिए आप एक कंप्लीट रिव्यू अपने डॉक्यूमेंट का करते हैं। और साथ ही साथ हम व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आप व्यू के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से जज करते हैं। इससे पहले कि आपको बताता चलूँ कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर या प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्लाइड शो के बारे में डिस्कस किया था कि आपकी जो स्लाइड शो है वो आप उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को समझने के लिए आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रिव्यू के अंदर आप बेसिकली सबसे पहले हमारे जो पास ऑप्शन आता है वो है स्पेलिंग का। स्पेलिंग कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास जो ABC स्पेलिंग आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका वर्ड है, आपने सॉरी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको सही करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, अब ज़ाहिर सी बात है आपके थाउजेंड्स ऑफ अगर डॉक्यूमेंट के अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ स्लाइड्स हैं, तो उनको आप ठीक करना चाहते हैं तो आप वन बाय वन सबको व्यू नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने सिंपली करना क्या है, स्पेलिंग के ऊपर आपने क्या कहते हैं, एक क्लिक करना है और वो आपको बता देगा कि जी किस जगह पे अगर कोई मिस्टेक है या कोई किसी जगह पे कोई वर्ड ठीक नहीं है, तो वो उसको आपको पॉइंट आउट करके बता देगा। यहाँ पे अब मेरे जो फोर स्लाइड्स हैं, इनके अंदर कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं था जो क्या कहते हैं इनकरेक्ट हो या आप उसे गलत कहें। तो इसने मुझे बता दिया कि जी आपका जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, वो सारे उनके अंदर जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। तो इसने स्पेल चेक कर दिया है और आपको एक मैसेज शो कर दिया है कि आप आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका है थे आपने अगर किसी भी वर्ड के से रिलेटेड कोई वर्ड आपने उठाने हैं, कीवर्ड उठाने हैं, तो थेसरस आपको एक ऑप्शन देता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये थेसरस आपका बेसिकली करता क्या है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मीन्स किसी भी वर्ड को या क्या कहते हैं किसी भी वर्ड को आप जिस वक्त सेलेक्ट करके थेसरस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड आपको दिखा देता है। नेक्स्ट उसके बाद स्मार्ट लुकअप है। स्मार्ट लुकअप के अंदर आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो ये एक इंटरनेट के से रिलेटेड जो भी आपका सर्च इंजन फीड है, उसके अंदर आपको वो एक वो आपको एक थर्ड पार्टी सारी की सारा आपके डॉक्यूमेंट को व्यू करके दिखाते हैं। ठीक है जी। इसके लिए आपका किसी भी इंटरनेट के साथ सर्च इंजन के साथ कनेक्ट होना लाजमी है। उसके बाद है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट आपका सारी सी बात है कि यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ट्रांसलेट से मुराद आप जिस भी किसी भी कीवर्ड को या किसी भी सेंटेंस को अगर आप अपने किसी और लैंग्वेज के अंदर अपने चाहते हैं या उसका मीनिंग समझना चाहते हैं, तो आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट या मिनी ट्रांसलेट। इसके अंदर है पॉज ऑन वर्ड और सेलेक्टेड पैराग्राफ्स ऑफ आर क्विक ट्रांसलेशन। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक वर्ड के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं और ट्रांसलेट के ऊपर जाके मिनी ट्रांसलेट करते हैं, तो ये यहीं से आपको कहता है कि जी ट्रांसलेट टू समथिंग किसके अंदर आपको चाहिए। हम उर्दू के अंदर लेट्स सपोज करना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये आपको ट्रांसलेट करके दिखा देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका एक ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है जी। यहाँ पे ये आपको साइड पे एक बार आपको दिखाएगा
इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप फौरी इसने क्विक को आपको ट्रांसलेट करके दिखा दिया है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको मर्ज़ी है, यहाँ यहाँ से चाहते हैं या मिनी ट्रांसलेट से चाहते हैं, जिधर से आप इसकी क्विक आपको आसानी से समझ आ जाए जो चीज़, तो आप वहाँ से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेट अ वर्ड और सेंटेंस, तो ये मेरे ख़्याल से बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, और ट्रांसलेट जिस लैंग्वेज में हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसको आप मोस्टली यूज़ किया करें, ताकि आपके अगर कोई इस तरह का कोई वर्ड आ जाता है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको यहाँ पे ईज़िली ट्रांसलेट कर सकें। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास है न्यू कमेंट। अगर आप कोई कमेंट किसी वर्ड के साथ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ऑप्शन हम आपको दे रहा है कि इस स्लाइड के से रिलेटेड आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। एक और जगह पे मैंने आपको बताया था कि कमेंट आप दे सकते हैं, वो है आपका इंसर्ट के अंदर रहते हुए यहाँ पे आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप कमेंट दे सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आपको जहाँ से मुनासिब समझें आप कमेंट दे सकते हैं। तो हम क्योंकि रिव्यू के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम रिव्यू के ही अंदर रहते हुए मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ। तो आपके पास जब आप किसी भी वर्ड से रिलेटेड, लेट्स सपोज हम क्विक के ऊपर अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये साइड पे ऑप्शन आ रही होगी कि यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी। या ये जिस तरह से आपको ऑप्शन, तो आप जो भी कमेंट देंगे वो सारा आपका साइड पे क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब कमेंट के अंदर, आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट कोई भी इस तरह का अगर कमेंट मौजूद है जो आप देखना चाह रहे हैं, तो आप इस यहाँ से आप कंटिन्यू या आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट हुआ तो वो आपको शो कर देगा, अदरवाइज़ वो कहेगा कि इस जगह पे आपने कोई भी कमेंट नहीं किया हुआ है, ना प्रीवियस कमेंट किया है, ना नेक्स्ट कोई कमेंट किया हुआ है। और उसके बाद है शो कमेंट के अंदर जितने भी आपके कमेंट होंगे वो सारे के सारे आपको शो कर देगा। जैसे हमने अभी कमेंट के ऊपर क्लिक किया तो एक ही कमेंट है, तो उसने हमें शो कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपका, अच्छा कोई कमेंट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन भी है, कमेंट को आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इसको भी आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। कमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कंपेयर। कंपेयर बेसिकली आपका जब क्या कहते हैं, कोई भी स्लाइड आप न्यू ओपन करते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे जब आप उसको काम कर लेते हैं, कंपेयर किसी के साथ करना चाहते हैं, ठीक है जी, कि आपकी जो स्लाइड है, कंप्लीट स्लाइड्स हैं, वो क्या करेगा कि जब आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करेगा, तो वन बाय वन जो आपकी स्लाइड होगी सबको कंपेयर करेगा। जब आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देगा कि जी आप इस जो सारा डॉक्यूमेंट है, इस सारे को ही, जो आपकी प्रेजेंटेशन है सारी को दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर से मुराद एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि जितना आपने काम किया है वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाए दूसरे के अंदर, या फिर वन बाय वन जो आपको स्लाइड यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड, ठीक है जी, या एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दी प्रेजेंटेशन। अगर आप दिस स्लाइड के ऊपर करेंगे, जो वो स्लाइड होगी आपकी, जो फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड को एक्सचेंज कर देगी, जो कुछ उसके ऊपर होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे जो एक्सेप्ट किया होगा उसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप दूसरी जो भी स्लाइड अगर आप चाहते हैं कि वो, लेट्स सपोज एक ऐसी स्लाइड 4 नंबर स्लाइड है दूसरी डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं चाहता हूँ जो मेरा 4 नंबर डॉक्यूमेंट, जो 4 नंबर स्लाइड है, वो आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो आप इस कंपेयर को यूज़ करते हुए लेके आ सकते हैं। उसके बाद है आपका प्रीवियस नेक्स्ट। अगर आप कोई जो करंट स्लाइड है, इससे प्रीवियस अगर कोई आप स्लाइड देखना चाहते हैं, तो ये जैसे ये साइड पे शो करता जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ये लेके चलता जाएगा। उसके बाद है एंड रिव्यू। एंड रिव्यू के अंदर जब आप एंड रिव्यू करेंगे अपने डॉक्यूमेंट का, उसके बाद आप जब भी कोई नई चीज़ें एडिट करेंगे और उसे सेव करने की कोशिश करेंगे, तो उनको वो डिस्कार्ड कर देगा। जैसे यहाँ पे अब वो कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू एंड द रिव्यू फॉर द क्विक ब्राउन फॉर, जो ये हमारी करंट स्लाइड है इससे रिलेटेड,
दिस विल एंड द रिव्यू एंड एनी अनअप्लाइड चेंजेस विल बी डिस्कार्डेड। अगर आपने कोई चेंजेस की हुई हैं और उन्हें